जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का एक बार फिर से सुधीर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एक अमेजिंग सा सेशन लेकर के आया हूं और आप इस सेशन में मैं जो पीएससीबी क्लास 10 2024 की टॉपर है शिल्पी, उसको मैं यहाँ आप सबके सामने लेकर के आया हूँ आप लोग की डिमांड पे। यहाँ पे शिल्पी से हम बात करेंगे कि कैसे उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, ना कि अच्छे मार्क्स बल्कि कैसे वो टॉपर बनी, कैसे उसने मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाया और कैसे उसने स्टडी करी, क्या मतलब उसकी स्ट्रेटजी रही, कहाँ से उसने गाइडेंस ली, कहाँ से उसने स्टडी करी, क्या टॉपिक्स पढ़े, ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इन दिस सेशन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी को अच्छी गाइडेंस मिल सके और दे कैन ऑल्सो गेट गुड मार्क्स। इन फैक्ट दे कैन ऑल्सो गेट देयर पोजिशंस इन द अपकमिंग मेरिट लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है शिल्पी, जैसा आपको बताया आपके साथ बैठी हुई है शिल्पी। इसने इस बार क्लास 10th में पूरे पंजाब में 14th रैंक जो है हासिल करी है, यानी कि 14th रैंक है और मेरिट नंबर 115 है। तो 14th रैंक है और 650 में से इसके 632 मार्क्स आए हैं और मैथ्स और साइंस दोनों में ही 99 मार्क्स इसने स्कोर किए हैं। तो अभी हम जानेंगे शिल्पी से कि उसने कैसे क्या किया। तो शिल्पी बताइए हमारे दर्शकों को जरा थोड़ा सा कैसे आपने क्या किया। हाँ जी। Hello everyone, I am Shilpi. I study from Holidale Public School and now I am studying in Spring Bells and I have taken non-medical. तो मेरी ये जर्नी 10th क्लास की कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई। मेरी ये जर्नी 10th क्लास की कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई। जो 10th क्लास है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से समझिए और कोशिश कीजिए कि उसको बार बार आप रिवीजन करते रहें और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाके रखिए और एंजाइटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कम से कम जो आपको टफ लगता है सब्जेक्ट्स लाइक एसएसटी, मैथ्स और साइंस, उन सबको आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा टाइम दे सकें और जो इजी सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं लाइक हिंदी और पंजाबी, उसको आप थोड़ा कम समय भी देंगे तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपके रिजल्ट पे। तो मेरी ये जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बट जुलाई आफ्टर जुलाई आई हैव स्टार्टेड माई प्रिपरेशन विद एकदम पॉजिटिविटी के साथ एकदम अच्छे से स्टार्ट की है। तो स्टार्टिंग में जो आपके स्कूल में करवा रहे हैं चैप्टर्स वगैरह उसको अच्छे से कीजिए और क्वेश्चंस को ऐसा कीजिए कि रटिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश कीजिए और अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। और जो क्वेश्चंस है उसको पैराग्राफ में ना लिख कर उसको पॉइंट्स में जितना अच्छे से लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो, क्योंकि बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैंड राइटिंग के ही हैं। तो जो मेरी जर्नी है हैंड राइटिंग की, मेरी थोड़ी सी ठीक है और जिनकी ठीक नहीं है वो ठीक कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए एसएसटी पर, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एमसीक्यूज कहाँ से आ जाए। एमसीक्यूज किसी भी चैप्टर से कहीं से भी और किसी भी पार्ट से आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो इस सेशन है, जो आपका भी सेशन है वट एवर, स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से आप चैप्टर थॉरली रीड कीजिए और चैप्टर्स को रीड करने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कीजिए। जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है, कृपया करके उस टॉपिक को मत छोड़िए, उसको अच्छे से देख लीजिए। और इतना देख लीजिए कि अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो बोर्ड्स में आप कम से कम अगर वो टॉपिक आ जाए तो अच्छे से लिख सकें। इसके अलावा और जो भी मतलब आप जितना अच्छे से एफर्ट करेंगे उतनी अच्छी पोजीशन आएगी। लाइक मेरे लिए जो मेरी मेरिट पोजीशन है वो अनएक्सपेक्टेड थी, तो मेरी खुशी का तो कोई अंत नहीं है। और मेरे अलावा जो मतलब एवरीथिंग एवरीवन जो भी मेरे साथ साथ है, जिन्होंने मतलब एफर्ट किए मेरी इतनी अच्छी पोजीशन में, लाइक सुधीर ट्यूटोरियल्स, और जो मेरे स्कूल टीचर्स हैं, माय फादर, माय मदर, वट एवर, जो भी जितने भी मतलब लोग हैं जिन्होंने मतलब एफर्ट किए मेरे अच्छे रिजल्ट में, उन सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। और खासकर सुधीर ट्यूटोरियल्स को थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड नाउ वट एवर ही वॉन्ट्स टू आस्क, आई एम आंसरिंग दैट क्वेश्चंस नाउ। नॉट मी, ऑडियंस। ओके। ऑडियंस ने कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो आपसे पूछने हैं। ओके। तो शिल्पी एक क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में पूछना भूल गया कि मेरिट लिस्ट में नाम ला करके अभी फील कैसी आ रही है। आई एम फीलिंग सो गुड, सो गुड। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। लाइक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं तो खुशी क्या होती आपने है। एक्सपेक्ट नहीं किए थे आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे? लाइक मी मतलब मैंने
प्रिपरेशन नहीं थी ऐसी क्या? मतलब मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, बट जो मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे लाइक पंजाबी में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि अच्छा नहीं गया है, एंड इंग्लिश में भी मुझे ऐसा लगा था कि अच्छा नहीं गया है, तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा, सा मैं 1 मिनट शिल्पी अनएक्सपेक्टेड को है। स्टॉप करूँगा। अब देखो यहाँ पे ये अगर ऐसी बात कह रही है तो मैं एक आपको फंडा बताता हूँ यहाँ पे देखो। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, ठीक है ना? अगर आप ऑनेस्टी के साथ में हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो किसी चीज़ में, कोई आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से नहीं रोक सकता है। एंड शी इज़ द जीती जागती उदाहरण ऑफ दैट कंसेप्ट, ओके? क्योंकि देखो मैंने जो देखा, ये बहुत अच्छा मेहनत कर रही थी, पूरे साल इसने अच्छी मेहनत करी, पूरे साल नहीं, इनफैक्ट मैं कहूँगा जून जुलाई जो भी बता रही है, बहुत अच्छा इसने मेहनत करा, ठीक है? ये कह रही है कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी मेरिट आ जाएगी, बट क्योंकि इसने मेहनत करी थी, इसने थॉरोली और ऑनेस्टी के साथ में स्टडी करी, इसलिए इसकी मेरिट आई, ठीक है? तो वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड जो शब्द है ना, वो गलत है, ठीक है? हाँ, ये जो भी है वो मेहनत का फल है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है? हाँ, और बताइए। और मेहनत कीजिए, और ऐसा ना हो कि मतलब जो आपने किया है उससे आपके अंदर एटीट्यूड आ जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप जो कर रहे हैं उसी तरह से आगे भी करते रहिए। लाइक 8th क्लास की बात बताती हूँ, 8th क्लास में भी 96% स्कोर किया मैंने, और क्लास में फर्स्ट रैंक थी। वट एवर उस टाइम रैंक नहीं आई थी, बट इस टाइम 10th क्लास में स्कूल में भी रैंक 1 है, और पंजाब में रैंक 14 है। सो माई टीचर्स आर वेरी हैप्पी कि मतलब जो 8th क्लास का मतलब इनिशियल था ना, वो 10th क्लास में भी है, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी मैं इसको इसी तरह से कंटिन्यूस लगातार बनाए रखूं। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ना हो कि आपके अंदर ईगो आ जाए, तो ईगो वाली चीज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप शाइनिंग। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, और यस। उनका जो भी आपने जैसे भी करा प्रिपरेशन वगैरह, जो भी क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली आंसर दीजिए, ठीक है? ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपने बोर्ड की तैयारी कैसे स्टार्ट करी थी और कब करी थी और कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया? ओके, तो बोर्ड की तैयारी की स्टार्टिंग लगभग जून जुलाई से स्टार्ट हुई है। तो स्कूल में जितना करवाते थे उतना मैंने किया। उसके बाद मुझे थोड़ी कमी लग रही थी, कमी महसूस हो रही थी कि कहीं 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 जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो अच्छे से बिल्ड नहीं हो पा रहे हैं। सो आई जॉइंड ट्यूशन इन सुधीर ट्यूटोरियल्स। तो वहाँ से मैंने साइंस और मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ी है। साइंस में मैंने 99 स्कोर किए हैं, एंड जो 1 मार्क्स कटा है शायद कहीं से कमी रह गई हो। और मैथ्स में भी मैंने 99 स्कोर किए हैं, उसमें 1 मार्क्स कटना था क्योंकि मैं कुछ गलत करके आ गई थी। नाउ जो ये मतलब दिक्कत है 1-2 मार्क्स की, वो थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, बट जो रिजल्ट है वो पूरे अच्छा मार्क्स है। मिलने भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आकांक्षा जो होती है, आगे पूरा अभिलाषा जो करने होती की है, वो फिर थोड़ी, थम हाँ, जाती है। बिल्कुल। बच्चे को लगता है कि 100 में से 100 मिल गया, आप क्या स्कोर करना है ना, तो बिल्कुल। 100 तो नहीं होने चाहिए। यस। अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, वो मैंने देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे 600 में से ना बच्चा जो टॉपर है, फर्स्ट है, लड़की है, मुझे नाम तो नहीं याद एग्जैक्ट, बट उसके 593 ऐसा कुछ मार्क्स हैं, जो टॉपर 83 या 93। तो मतलब वो अच्छा लगा कि फुल मार्क्स ना दे करके फर्स्ट रैंक वाले के जो कम मार्क्स है, मतलब मार्क्स अच्छे हैं, रैंक यस। फर्स्ट है, बट फुल नहीं देने चाहिए, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। हाँ, तो कंटिन्यू करिए आप। और जो मतलब मैथ साइंस सुधीर ट्यूटोरियल्स है, बाकी जो एसएसटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्कूल में किए हैं, और बाकी खुद कोशिश की है। इंग्लिश भी स्कूल में और बाकी घर पे, और जो मतलब इंग्लिश के डाउट्स थे वो भी सुधीर ट्यूटोरियल्स पे मैंने क्लियर किए हैं। इसके अलावा पंजाबी, देखिए पंजाबी और हिंदी को कोशिश कीजिए कि टाइम आप स्कूल में ही दे दें, उसको घर पे करेंगे तो आपके टफ सब्जेक्ट्स लाइक एसएसटी, मैथ, साइंस ये सब रह सकते हैं। तो हिंदी और पंजाबी को स्कूल में पूरे अटेंटिव रह के करिएगा ना, तो ज़्यादा टाइम देने की उसको ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा बाकी बोर्ड्स में राइटिंग अच्छी रखिए, राइटिंग अच्छी रखने से मार्क्स कम जाएंगे मेरे हिसाब से। इसके अलावा बोर्ड्स में कोशिश कीजिए कि मतलब आंसर राइटिंग ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो धन्यवाद इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, बहुत ही बखूबी आपने आंसर दिया। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए टाइम कैसे मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है? ओके,
तो टाइम एसएसटी को मे बी थोड़ा कम दीजिए, मैथ और साइंस को थोड़ा ज़्यादा दीजिए। हिंदी और जो पंजाबी है उसको कोशिश कीजिए इंग्लिश में स्कूल में कर लीजिए। और जो इंग्लिश है उसको थोड़ा घर पे टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उसका ग्रामर पोर्शन है काफ़ी कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए। और जो कहते हैं कि इंग्लिश जो है ना वो दो धारी तलवार होती बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हम्म, तो कोशिश कीजिए कि जो मैथ्स और साइंस के हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकें। उसका जो सिलेबस है ना, आप कोशिश कीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक चाहिए तो कोशिश कीजिए दिसंबर तक फिनिश हो जाए, नवंबर दिसंबर तक हो जाना चाहिए फिनिश। उसके बाद आप टेस्ट पेपर सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, वो अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने की कोशिश कीजिए जिससे आपके मार्क्स ना जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू स्टडी टफ सब्जेक्ट्स। टफ सब्जेक्ट्स को कैसे स्टडी करें? ओके, तो जो एसएसटी है, क्योंकि मेरे लिए टफेस्ट एसएसटी था, और एसएसटी को टू बी ऑनेस्ट बट एसएसटी जो है वो टफ सब्जेक्ट तो नहीं है। आई डोंट नो, बट मुझे एसएसटी टफ लगती थी। कमेंट करके जरूर बताना किस किस को एसएसटी जो है ना टफ लगती है, बाद में हम लोग देखेंगे। तो कमेंट जरूर करना कि किस किस को एसएसटी टफ लगती है। ओके, कंटिन्यू। जो मेरे को मतलब मेरा टफेस्ट सब्जेक्ट एसएसटी रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि एसएसटी को थोड़ा समझना या उसको याद करना मेरे लिए मुश्किल रहा। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो मुझसे याद नहीं होती है, डेट्स वगैरह भूल जाते हैं हम, जो भी ईयर वगैरह हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली जो हिस्ट्री है ना वो याद करने वाली चीज नहीं है, उसको ना मतलब एक कहानी की तरह अगर किया जाए, उसको तैयार किया जाए। लाइक अगर आपको कोई कहानी सुनाता है कि ऐसे ऐसे हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। अभी परसों के दिन की बात है, मैं जब पढ़ा रहा था तो शाम को मेरे पास एक बच्चा आया। वो मेरे को बताने लगा, सर सुबह से ना मैं सुबह इतने बजे स्कूल गया, इतने बजे स्कूल से आया, फिर ऐसा हुआ, फिर मेरे को मधुमक्खी ने काट लिया, सो और ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, तो मतलब उसने जो बताया देखो मैं अभी भी उसको बता पा रहा हूँ। ठीक है, उसने बताया मुझे कि 9 बजे मैं स्कूल गया, इतने बजे स्कूल से आया, वो सब चीज़ें मैं बता पा रहा हूँ। और हिस्ट्री में जो होता है ना वो हमें डेट्स वगैरह जो ईयर्स वगैरह याद करना होता है, वो टिपिकल होती लगती है ना। तो उसको अगर हम एक स्टोरी की तरह याद करें कि इस टाइम पे बाबर आया, उसने ऐसा ऐसा किया, फिर उसके बाद जो है बाबर का बेटा जो भी है, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं मेरी एसएसटी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही गलत एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ। तो मतलब बाबर आया, फिर उसके बाद बी सी जो भी है, तो मतलब एक स्टोरी बना करके फिर अगर उसको हम तैयार करें ना तो वो डिफिकल्ट नहीं होता। और जोग्राफी वगैरह कोशिश कीजिए कि मतलब जो एसएसटी के एमसीक्यूज है वो चैप्टर में से कहीं से भी आ सकते हैं, तो चैप्टर को ना फर्स्ट डे से रीड कीजिए, क्योंकि फिर बाद में ना बोझ हो जाता है कि इतने सारे चैप्टर्स कैसे हम रीड करें। और एसएसटी के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश कीजिए आप पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि पैराग्राफ वाला ना किसी को देखना अच्छा नहीं लगता है। जो हिस्ट्री में है उसमें तो चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चंस पैराग्राफ में ही होते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको ना अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकें। इसके अलावा साइंस और मैथ्स के टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, मैथ्स के कुछ ज़्यादा करिए, और कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एकदम अच्छे से आप कर सकें। और इसके अलावा जो एसएसटी है उसमें ज़्यादा मतलब मैथ्स और साइंस से थोड़ा कम टाइम देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अभी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कीप एंजाइटी अवे। ठीक है, मतलब बच्चा कहना चाह रहा है कि एंजाइटी यानी कि जो चिंता है एग्जाम्स की, उससे दूर कैसे रहा जाए, पॉजिटिव कैसे रहा जाए, कॉन्फिडेंट कैसे रहा जाए कि वो अच्छे स्कोर कर सके। क्या आपकी स्ट्रेटजी रही इसके बारे में, इस फील्ड में? तो देखिए, टेंथ है, सारे स्ट्रेस डालते हैं, टीचर्स भी, मॉम डैड भी। अच्छा, तो टीचर स्ट्रेस डालते हैं, ये गलत है, मैंने कभी स्ट्रेस डाला था क्या? नहीं नहीं, आपने नहीं डाला, हाँ। बट मतलब जो स्कूल टीचर्स होते हैं ना उनकी एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग से ही होती है कि बच्चा क्लास का टॉपर है तो आगे भी अच्छा ही करके दिखाए। तो कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस ना हो। मॉम डैड का स्ट्रेस तो रहता ही है कि मतलब अच्छा करो अच्छा करो, तो अपने ऊपर ना स्ट्रेस नहीं लाने देना है, और ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो कि वो एंग्जाइटी बन जाए। पहले दिन से ही स्टार्टिंग करेंगे प्रिपरेशन तो एंग्जाइटी वाला कुछ है नहीं, बट अगर आप लेट भी हैं तो कोई बात नहीं। मैंने भी लेट ही थोड़ा स्टार्ट किया था, तो अगर आप लेट हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस देंगे तो हो सकता है आपकी स्टडी कहीं ना कहीं इफेक्ट करे, तो स्ट्रेस ना लीजिए। अच्छे से मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे अच्छा करना है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है
तो स्ट्रेस वाला कुछ नहीं। अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रेस डाल रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप उस बात को इग्नोर कर सकें। ज़्यादा दिमाग पे ना चढ़ाएं कि मतलब अच्छा करना ही है और बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, क्योंकि अगर अच्छा करने का स्ट्रेस हो गया तो अच्छा नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव रह के आपको अच्छा करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू स्टडी इन विंटर्स विदाउट लेजीनेस। काफी मेन टॉपिक। शानदार क्वेश्चन है ना, और बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। यस। तो सर्दियों का टाइम ऐसा टाइम है जिस टाइम पे हर एक इंसान, हर अच्छा, एक, सर्दियों में कितने बजे तक रात में पढ़ती थी आप? मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक पढ़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। और विंटर्स में होता है दिसंबर एग्ज़ाम्स, तो कभी कभी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कभी मैंने स्टडी टेबल पे सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई की, ओके। क्योंकि सर्दी है सबको लगती है। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है कि अगर हम कंबल में बैठ के पढ़ाई करें तो हमें नींद आ जाती है। तो हमें ये करना ये तो है। फैक्ट है, ये तो होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सोना किसको नहीं पसंद है। तो हमें ये करना है कि अगर हम कंबल में बैठ के पढ़ भी रहे हैं तो साथ में हॉट वाटर लीजिए, क्योंकि जब आपको नींद आए ना तो कम से कम आप उस पानी को पीजिए और वो आपका जो नींद है वो गायब हो सके। इसके अलावा सर्दियों में कोशिश कीजिए कि मतलब आप पढ़ें, क्योंकि इस टाइम पे ना हर एक बच्चा लेजी होता है। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स डाल देंगे तो हो सकता है कि काफ़ी बच्चों से आपकी रैंक ऊपर हो जाए, काफ़ी अच्छी रैंक हो जाए। क्योंकि अगर हर एक बच्चा लेज़ी है और आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो हो सकता है और अच्छा आप स्कोर कर सके। तो सर्दियों में अगर मतलब अच्छा चाहते हैं आप स्कोर करना तो लेज़ी मत होइएगा। और सर्दी है तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा सॉक्सेस डाल लो, ज़्यादा स्वेटर्स डाल लो, बट स्टडी नहीं छोड़नी है। क्योंकि अगर एक बारी जो मतलब कॉन्टिन्यूटी है ना पढ़ाई करने की टूट अगर एक गई बार टूट गई तो तो फिर वो फिर वो दोबारा नहीं मिलनी, नहीं बन है ना? सकती है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो है ना, टेंशन ही टेंशन बढ़ती जाती है। फिर बच्चा कहता है, अरे यार मेरा ये भी रह गया, मेरा ये भी रह गया, तो उसमें ना फिर टेंशन बढ़ती जाती है और आप अच्छा नहीं स्कोर कर पाएंगे, बल्कि और गिरते ही जाएंगे। तो इसीलिए कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है। सबसे मेन चीज़ होती है स्टडी में कि कभी भी आपने ना कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी। आप चाहे थोड़ा सा पढ़ें, पर रोज पढ़ो। भले ही आप एक क्वेश्चन याद करें, पर रोज करो। 365 दिन होते हैं यार साल में। 300, अगर एक ही क्वेश्चन कर रहे हो 365 क्वेश्चन याद होंगे। अगर 365 क्वेश्चन याद होंगे तो आपकी साइंस कवर होगी, समझे? तो इसलिए कंटिन्यूटी नहीं छोड़ना। हाँ जी। सो एक लास्ट क्वेश्चन है ऑडियंस में से कि हाउ टू राइट आंसर्स, और कि मतलब पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था, कैसे आंसर लिखे थे आपने, और उसकी गाइडेंस वगैरह कहाँ से ली थी? तो आंसर्स राइटिंग के गाइडेंस साइंस, मैथ्स, एसएसटी, वटएवर जो भी सब्जेक्ट्स थे वो सुधीर ट्यूटोरियल से लिए हैं। और इसके अलावा एक काम कीजिए कि अच्छा स्कोर करना तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी। और मतलब साइंस और मैथ्स के लिए कोशिश कीजिए कि जो पॉइंट्स है ना उसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकें। लाइक मतलब कोई भी टॉपिक है तो उसमें सबसे पहले तो टॉपिक की हेडिंग बनाइए एकदम अच्छे तरीके से, जो अट्रैक्टिव लगे, जो जो भी चेक कर रहा है उसको अट्रैक्टिव लगे। वो हमने कर लिया। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि उस पैराग्राफ में या मतलब उस पॉइंट में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको कोशिश कीजिए अंडरलाइन कर दें। एसएसटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंथी होते हैं, तो उसको कोशिश कीजिए कि पॉइंट्स में लिखें और जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन कर दें। इसके अलावा मतलब हाईलाइट करके लिखिएगा तो जो मतलब चेकिंग कर रहे हैं ना उनको अच्छा लगेगा। तो बेसिकली शी मीन्स टू से कि अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो जैसा कि मेरी पहले वीडियो भी पड़ी हुई है, आपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर क्या, आप टीचर से क्या चेक करवाना चाहते हैं, क्या टीचर पढ़े, टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसलिए आप जब भी लिखते हैं तो हेडिंग बना करके लिखिए, जो आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स लग रही हैं, जो आप चाहते हैं कि टीचर ये पढ़े, उसको अंडरलाइन कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइटिंग को बहुत अच्छा रखिए आप, ठीक है? अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग रखते हैं तो वैसे ही टीचर जो है कम पढ़ता है, ठीक है? मतलब टीचर को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं कॉपी चेक करता हूं, अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, मैं उसी टाइम पे उसको क्रॉस कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि किसी के पास बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता है कि उसके मतलब टीचर्स के पास क्या है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए। उस टाइम पे अगर वो थोरोली एक ही ध्यान से, हम मैं कहता हूँ इसमें कीड़िया मार के किसी ने लिखा हुआ है चीटियाँ चीटियाँ, जैसे इंक में चीटी गिर गई है वो चली हो, ऐसे लिखा है, तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे इतने सारे पेपर चेक करने हैं। तो इसलिए हैंड राइटिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो राइटिंग अच्छी रखी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह उसको हाईलाइट करो, मतलब अंडरलाइन कर दो।
ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप पेपर को अगर सीक्वेंस में देखो, टीचर्स जो होते हैं ना, कई बार आपको गाइड करते हैं ना कि आप पेपर को ऊपर नीचे करके अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर लिख देना बस। स्कूल वाले टीचर्स यही गाइड करती है ना कि आप पेपर जैसे मर्जी अटेम्प्ट कर दो, बस क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर लिख देना ना। पर वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। अगर आप सीरियल वाइज करते हो ना, तो टीचर को ज्यादा परेशानी नहीं होती क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन वगैरह देखने में, क्योंकि अगर किसी ने 100 में से 100 देने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छे से चेक करेगा, है ना। तो मतलब टीचर को परेशानी ना हो चेक करने के लिए उसके लिए सीक्वेंस वाइज लिखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आगे पीछे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू कैन कंटिन्यू। वैसे तो हो ही गया ना। तो ये आप लोग के ऑडियंस की तरफ से मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं अपने कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, तो उनके आंसर्स आप लोग सुनिए। बेसिकली है मेरे क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, और क्या करना चाहती हैं आप अभी फ्यूचर में। पहली जो आपकी क्या कहते हैं विजय है, वो तो आपने हासिल कर ली है। अब आगे क्या करना चाहती हैं। आगे फर्स्टली तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, तो ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। और नॉन मेडिकल इसीलिए लिए क्योंकि मैं जेई का एग्ज़ाम बेटा देना चल रहा है। चाहती हूँ। एंड जेई का एग्ज़ाम देकर अच्छा सा अच्छा जो भी आईआईटी कॉलेज मिल सके मेरे को, ताकि मैं आगे अच्छी प्लेसमेंट ले सकूँ। और मतलब बात बस ये है कि मतलब इतनी स्टडी अच्छी करो कि आपको वैल्यू मिले। और एक गर्ल होने के नाते तो ज़्यादा वैल्यू की ज़रूरत है, क्योंकि जो आजकल की सोसाइटी है उसमें गर्ल्स की ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है। तो जो गर्ल्स की वैल्यू, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी से अच्छी वैल्यू हो, इसके लिए आपको अच्छी से अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के साथ साथ कोशिश कीजिए कि मतलब अपने पेरेंट्स को भी पॉजिटिव रख सको आप, क्योंकि अगर जहाँ पेरेंट्स का मतलब इम्पैक्ट आपके ऊपर नेगेटिव हो रहा है, वो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप फालतू के चक्करों में ना पड़ें, मतलब बाहर के दोस्तों के साथ डाइवर्ट ना हो। टू बी ऑनेस्ट, हमें मतलब लगता है कि फ्रेंड्स होने चाहिए, घूमना चाहिए, मतलब पार्टी करनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा अभी कोशिश करो कि मतलब अपना फ्यूचर बना लो। और फ्यूचर बनाने के बाद यही सब करना है, घूमना है, फिरना है, फ्रेंड्स बनाने हैं। अभी इन सब की ज़रूरत नहीं है। मेरी सलाह है, अभी फ्रेंड्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, एक एक या दो मतलब फ्रेंड्स बना लो जो आपके काम के हैं। ये नहीं कि मतलब सिर्फ काम के लिए, आप भी उनकी हेल्प करें, वो भी आपकी हेल्प करें, इस तरह से फ्रेंड्स बनाइए। और जो कहने फ्यूचर, का मतलब है कि फ्रेंड्स जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए, बिल्कुल हम उनके लिए हेल्पफुल हो, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो। मतलब जो कहते हैं ना हल्लाबाजी करना या उड़ल्लेबाजी करना, उस टाइप के फ्रेंड्स जो है बिल्कुल नहीं नहीं होने होने चाहिए, चाहिए। है ना। आपको भी हेल्प मिले और आप भी किसी के काम आए, तो इस टाइप के फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है। बढ़िया आपने बताया। एक क्वेश्चन और, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपके एनिमी कौन रहे। कहने का मतलब कि कौन कौन था जो आपकी स्टडीज में, मतलब बीइंग अ गर्ल, यू आर गर्ल राइट, तो हाँ, गर्ल होने के साथ साथ आपको मतलब स्टडी के साथ साथ और भी कई चीजें जो है मैनेज करनी थी, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं बाधाएं तो आई होंगी, है ना। तो वो कौन कौन सी बाधाएं थी और उनको कैसे टैकल किया, थोड़ा सा उसके बारे में। बीइंग अ गर्ल, सबको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई थोड़ा से आवाज। कुछ सबको लगता है कि मतलब पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता। घर के काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है। तो तो क्या आप देखिए, स्टडी के मतलब प्रिपरेशन के दौरान घर के काम वगैरह में हेल्प कर रही थी घर में। मैं कोशिश करती थी पर मैंने इतना किया नहीं, मतलब एकदम ना के बराबर। मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ घर में। कोशिश कीजिए कि जो आप कर सकते हैं, पर इतना भी नहीं कि सिर्फ घर के काम में इन्वॉल्व हो जाना है। घर के काम नहीं करने, इतने ज़्यादा भी नहीं करने कि आपकी स्टडी रह जाए, बिकॉज स्टडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, उसको कीजिए। घर के काम तो होते रहेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मतलब स्टडी भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, तो ऐसा अच्छा नहीं स्कोर कर पाएंगे आप। तो कोशिश कीजिए कि जो घर के काम है उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, और जो स्टडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मतलब घर वाले थोड़े से प्रेशर डाल रहे हैं कि ये भी करो वो भी करो, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मतलब आप बता दीजिए उनको कि मतलब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, कि मैं सिर्फ एक चीज़ कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप घर के काम कोशिश कीजिए कि इग्नोर करो। शी मीन्स टू से कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपकी ये सब चीज़ें मतलब घर के काम वगैरह बाधाएं हैं, ये स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स के लिए नोटिस है कि अगर
आपको बाधाएं आ रही हैं, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि घर के काम करना है, कुछ ऐसा, तो मतलब इग्नोर नहीं करना है उसको, वो भी करना है आपने, ठीक है। बट इसके साथ साथ आप जो है स्टडीज में भी डिवोट डिवोट करो अपना टाइम, ठीक है। बिल्कुल मना नहीं कर रहा है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी ये वगैरह, ऐसा नहीं, वो भी आप करिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मतलब दे दीजिए और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम एंड माई एग्जाम्स आर नियर, सो आई कैन नॉट गिव माई एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट दीज वर्क। तो ऐसे करके आप मतलब समझा सकते हैं, और पेरेंट्स होते हैं हमेशा ही समझदार होते हैं, वो हमेशा समझेंगे। अगर आप अपनी जो बात है अच्छे से रखते हैं उनके सामने, तो 101% वो समझेंगे। तो शिल्पी, एक क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नहीं, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्ल चाइल्ड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? गर्ल्स के लिए हाँ, तो गर्ल होने के नाते गर्ल्स को क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। बिल्कुल। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि गर्ल्स के लिए कोई मैसेज, नोटिस, तो अगर आप एक गर्ल हो तो आप थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहोगे ना कि आपकी वैल्यू हो, मतलब सब आपकी इज्जत करें। चल रहा है? तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अच्छा पढ़ें। और लाइक मी, आई बिलोंग टू बिहार। तो बिहार और माय नेबरिंग स्टेट जो यूपी है, वहाँ पे जो है ना गर्ल्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी वैल्यू अपने घर में, अपने स्टेट में, अपने मतलब जो सोसाइटी है उसमें अच्छा करके रखें, मतलब बढ़ा के रखें। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल होने के नाते आपको ज़्यादा मतलब स्टडी में इन्वॉल्व रहना चाहिए, फालतू के कामों में नहीं इन्वॉल्व रहना चाहिए, ताकि आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकें। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ लिख के कुछ बन गए तो कोई मतलब ऐसा है नहीं जो आपकी वैल्यू ना करे। लाइक पेरेंट्स को प्राउड भी होगा। और कोशिश कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्राउड फील करवा सकें, क्योंकि वो अगर पॉजिटिव होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकेंगे। क्योंकि लाइक यूपी एंड बिहार गर्ल्स के पास बहुत बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम होता है। तो कोशिश कीजिए कि मतलब स्टार्टिंग से ही सब पॉजिटिव रहे, ताकि आप आगे अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें, अच्छा मतलब अच्छा कुछ बन जाइए अपनी लाइफ में, ताकि सब आपकी वैल्यू करे, सब आपकी इज्जत करे। कभी आपको मतलब किसी और से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, इंडिपेंडेंट रहिए। कोशिश कीजिए कि जल्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाइए। क्योंकि अगर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, यानी कि आपकी वैल्यू अभी भी कम है। और अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, पढ़ो, लिखो, कुछ बन जाओ। ओके, तो बहुत बढ़िया। एक बार तालियां हो जाए जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लीज क्लैपिंग्स। बहुत बहुत बधाई हो आपके आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, ठीक है। तो ये थी सफलता की कहानी शिल्पी की जुबानी, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे बच्चा अच्छी रैंक, अच्छी मेरिट स्कोर करता है, ठीक है। और तब और ज़्यादा अच्छा लगता है जब मतलब किसी बैकवर्ड एरिया से आकर के कोई निखरता है। तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे भी ऐसे अच्छा करते रहिए, ठीक है। और हमारी विशेष आपके साथ है। और मेरे हिसाब में तो डन है। अगर और कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, योर बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग दिस ईयर, राइट? एनी क्वेश्चन? सो बेसिकली क्या है कि अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी रखते हैं, अच्छी प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, पूरा साल देखो, गलत मैसेज मत लेना इसको, एक पॉजिटिव चीज़ है बता रहा हूँ कि पूरा साल जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब हार्ड वर्क करने की पूरा साल जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क मायने रखता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब में 4 महीने बहुत हैं बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप 4 महीने जी जान लगा देते हैं ना, कोई नहीं आपको रोक सकता अच्छे मार्क्स पे करने से। तो आप 4 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या आपने टेस्ट पेपर वगैरह कहाँ से लगाए, क्या मतलब उसके बारे में थोड़ा सा, क्या साइंस मैथ में क्या क्या टेस्ट पेपर वगैरह कहाँ से मिले, क्या कहाँ से, मतलब कौन से सैम्पल पेपर वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा साइंस कैसे, के मतलब आपने बताया कि आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है ना साइंस मैथ में, काफ़ी टाइम डिवोट किया, तो मतलब उस टाइम पे क्या क्या किया आपने, क्या क्या क्वेश्चन वगैरह कहाँ से, मतलब ये चीज़ था। तो और क्या साइंस एनसीईआरटी सफिशिएंट है बुक के लिए? अगर मेरी एडवाइस चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सफिशिएंट है। मैथ्स और साइंस के लिए एनसीईआरटी एकदम अच्छे से तैयार कीजिए। एनसीईआरटी के जो साइंस में टॉपिक्स हैं एकदम अच्छे से कीजिए। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। मतलब इस तरह से तो कम से कम देख ही लेना कि अगर गलती से भी बोर्ड में आ जाए तो हम उसको अच्छे से लिख सकें। और बाकी जो साइंस और मैथ्स के टेस्ट पेपर्स हैं वो मुझे सुधीर सर से मिले हैं।
और इसके अलावा एमबीडी के टेस्ट पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं और मतलब जो बोर्ड्स की तरफ से आते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से वो भी सॉल्व किए हैं। इसके अलावा जो मतलब स्कूल में भी टेस्ट वगैरह होते हैं, पेपर्स वगैरह होते हैं, वो भी सॉल्व किए हैं। और मतलब लगभग ये सब करके मेरे हिसाब से तो हो जाएगा। मैथ्स की एक्सरसाइजेस जो बुक्स की हैं वो नहीं छोड़ना, वो सारी की सारी करिए। और साइंस के जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी तो बिल्कुल मत छोड़िए, वो बिल्कुल अच्छे से साइंस मैथ एनी सब्जेक्ट सबकी एनसीईआरटी एकदम अच्छे से पढ़िए। चलिए धन्यवाद। तो आज का जो ये सेशन है इसको यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपके सामने ऐसे टॉपर्स को प्रस्तुत करते रहेंगे और आपके साथ में वार्तालाप करवाते रहेंगे। आपको सक्सेस के जो मंत्र हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जब तक आप भी फोकस करिए अपनी स्टडीज़ पे, हार्ड वर्क करिए और अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास वालों को, अपने टीचर्स को प्राउड करवाइए। ठीक है। तो शिल्पी, वंस अगेन वेरी वेरी हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मी। ओके। थैंक यू। हाँ, और आगे के लिए बेस्ट विशेस। ओके। तो आज का सेशन एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर